अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान और मैं हूं महानूर कैसर। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, महकमा जेल खाना जात पंजाब में 3 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए। आबिद अली डिप्टी सुपरिंटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद तैनात, शौकत अली को डिप्टी सुपरिंटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान लगा दिया गया। मोहम्मद नवीद अख्तर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल बिहाड़ी तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा जेल खाना जात पंजाब में 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर तलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की जेलों में जो है वो तबादले किए गए हैं। 3 जेल अफसरान के जो है वो तबादले किए गए हैं। जिन जेल अफसरान के तबादले किए गए हैं इनमें आबिद अली डिप्टी सुपरिटेंडेंट को एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद तैनात किया गया है। इसके अलावा जिस जेल अफसरान के तबादले किए गए हैं जिनमें शौकत अली को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान जो है वो तैनात किया गया है। मोहम्मद नवीद अख्तर को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल बिहाड़ी जो है वो तैनात किया गया है। तमाम तकर्रुर तबादलों का पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है और इस वजह से नोटिफिकेशन जारी करते हुए फौरी इन जेल अफसरान को अपनी नई तैनाती पर जो है वो रिपोर्ट करने के अहकाम दिए गए हैं। जेल हकाम के मुताबिक ये जो तबादले हैं ये रूटीन के तबादले हैं और इस हवाले से ये कोई अशफासी तबादले जेल हकाम का कहना है कि नहीं किए गए। जिन जगहों पर जो है वो सीटें खाली थी वहाँ पर जो है वो जेल अफसरान को तैनात किया गया है और कुछ अफसरान जो कि तकर्री के मुंजर थे उनको नई पोस्टिंग भी दी गई है और इस वजह से रूटीन के मुताबिक इन अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। जी मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल का मामला। उस्मान हैदर की बेटी और बीवी का डीएनए मैच कर गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उस्मान हैदर के खून आलूद कपड़े भी बरामद कर लिए। पुलिस ज़राए के मुताबिक बेटी और बीवी की कब्र कुशाई की जाएगी। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल का ये मामला है। उस्मान हैदर की बेटी और बीवी का डीएनए मैच कर गया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उस्मान हैदर के खून आलूद कपड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक बेटी और बीवी की कब्र कुशाई की जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आगाह करेंगे मुजाहिद लतीफ़। जी मुजाहिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल का मामला है और उस्मान हैदर की बीवी और बेटी का जो डीएनए है वो मैच कर गया। ये पुलिस राय से हमें मालूम हुआ है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उस्मान हैदर के ब्लड लगने वाले कपड़े जो है वो भी उससे बरामद कर दिए हैं। बेटी और बीवी की लाश निकालने के लिए अब कब्र कुशाई जो है वो करवाई जाएगी, जिसके लिए मुतलका मिली इंतजामिया को दरखास्त भी दे दी गई है। कब्र कुशाई के बाद मुकदमे की मुद्दइया जो अब है तवीना शौकत, जो मकबूला की बहन है, उसके हवाले जो है वो लाशों को किया जाएगा। शौकत जो है वो तवीना शौकत जिसका नाम बताया जाता है, उस्मान हैदर की बीवी और बेटी को जो है वो उज शरीफ ले जाकर वहां पर उनको सुपुर्द खाक करेगी। ये डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है, जिसमें उस्मान हैदर की बेटी और बीवी का डीएनए मैच कर गया है। जो ब्लड सैंपल मिले थे गाड़ी से और कपड़ों से, उनका डीएनए करवाया गया, वो मैच कर गया है। ये एक बड़ी कामयाबी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को मिली है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उस्मान हैदर के ब्लड लगने वाले कपड़े जो है इस वक्त उसने मर्डर किया था, जो उसने कपड़े पहने हुए थे, वो भी बरामद कर लिए गए हैं। ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े रब आपको बताएं कि साल 2025 में भी पुलिस का अवाम से रवैया बेहतर न हो सका। आईजी पंजाब के शिकायत सेल में पुलिस के खिलाफ गुज़श्ता साल की निस्बत 5000 से ज़ायद शिकायत दर्ज हुई। एफआईआर के अदम इंदराज, नाकिस तफ्तीश, रिश्वत और करप्शन के 1,50,000 शिकायत दर्ज हुई। आईजी शिकायत सेल में मौसूल होने वाली 1,34,000 शिकायत का असाला किया गया। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2025 में भी अवाम को जो है वो पुलिस से शिकवे रहे, गिले रहे। 2025 में जो पुलिस का रवैया था वो अवाम से पिछले साल की निस्बत जो है वो बदतर रहा, बेहतर ना हो सका। आईजी पंजाब के शिकायत सेल में पुलिस के खिलाफ शिकायत पिछले साल की निस्बत 5,000 जो है वो ज़ायद दर्ज हुई। आईजी शिकायत सेल में एफआईआर के अदम इंदराज, नाकिस तफ्तीश, रिश्वत और करप्शन के 1,50,000 ज्यादा जो शिकायत दर्ज हुई।
گزشتہ سال عوام کی جانب سے 1,45,000 شکایت کا جو ہے وہ اندراج کروایا گیا تھا. رواں سال FIR کے عدم اندراج کی 66,000 شکایت درج ہوئی. آج ہی آفس کے شکایت سیل کی جانب سے شہریوں کی شکایت پر 12,930 FIR جو ہے وہ درج کروائی گئی. ناقص تفتیش کے 41,000 پولیس افسر کے متعلق 8500 شکایت جو ہے وہ درج کروائی گئی. پولیس کی جانب سے رشوت ثانی، اختیارات تجاوز کرنے اور کرپشن کے متعلق 24,000 شکایت جو ہے وہ درج کروائی گئی. پولیس کے اپنے ملازمین نے افسران کے خلاف افسران کے مدثر حسین بہت شکریہ آپ کا. سال 2025 میں بھی واسا کو 2 میگا پروجیکٹ شروع کرنے میں سستی کا سامنا کرنا پڑا. 2 میگا پروجیکٹس پر عملی طور پر تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا. مالی سال 2024 اور 25 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل منصوبے کے فنڈز مختص نہ ہو سکے. ٹنل بورنگ پروجیکٹ اور سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کام شروع نہ ہو سکا. مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے زین العابدین. جی زین، آگاہ کیجیے گا. سال 2025 میں بھی واسا کو 2 میگا پروجیکٹ شروع کرنے میں سستی کا سامنا کرنا پڑا. پنجاب حکومت کی طرف سے اس سال میں میگا پروجیکٹس کی منظوری تو دی گئی، لیکن ان 2 میگا پروجیکٹس پر عملی طور پر تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا. ذرائع کے مطابق مالی سال 2024-25 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ٹنل بورنگ پروجیکٹ اور سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ شامل تو کیا گیا، لیکن خاطر خواہ فنڈز مختص نہ کیے گئے. محکمہ PND کی طرف سے واسا کے دونوں پروجیکٹ کی منظوری دی گئی، لیکن ٹنل بورنگ پروجیکٹ اور سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر عملی طور پر کام ابھی بھی ہونے کا منتظر ہے. واسا نے یہ لارکس کالونی سے گلشن راوی تک ٹنل بورنگ کے ذریعے سیوریج لائن بچھانے کا منصوبہ بنایا ہے. زمین 2 سیوریج لائن 28 کلومیٹر طویل ہے. اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے منظوری تو دی جا چکی ہے، لیکن ابھی تک اس منصوبے کے فنڈز نہیں مل سکے. اسی طرح 2006 سے شروع ہونے والا جو سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا کانسیپٹ ہے وہ اس سال 2025 کا سورج غروب ہونے سے قبل بھی عملی جامہ اس کو نہ پہنایا جا سکا. راوی سائفن کی اراضی کے حصول کے لیے تنازعات طول اختیار کر چکے ہیں اور گزشتہ 3 برسوں سے اراضی تنازعات ابھی تک حل نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ التوا کا شکار ہے. ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ. لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا. 32,000 سے زائد امیدوار فیل. کامیابی کا تناسب صرف 35% رہا. آئندہ سال سے آن سکرین مارکنگ کا آغاز کا اعلان بھی کر دیا گیا. مزید احوال اس رپورٹ میں. انٹرمیڈیٹ ضمنی امتحانات میں بھی 32,000 سے زائد امیدوار فیل ہو گئے. لاہور بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 سیکنڈ اینول کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا. سیکریٹری لاہور بورڈ رضوان نصیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان نے نتائج کا اعلان کیا. امتحان میں 50,085 امیدواروں نے شرکت کی. امتحان میں 17,953 امیدوار کامیاب، 32,132 امیدوار فیل ہو گئے. امتحان میں کامیابی کا تناسب 35.85% رہا. کامیابی کا تناسب کم آنے پر پوچھے گئے سوال پر کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان کا کہنا تھا، لاہور بورڈ آئندہ سال کمپیوٹر کے پیپر کی آن سکرین مارکنگ شروع کرنے جا رہا ہے. ہر ایگزامینر کو پورا پیپر نہیں بلکہ صرف ایک سوال چیک کرنے کی اجازت ہوگی. آن سکرین مارکنگ کا لاہور بورڈ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پنجاب کے بورڈز ہیں وہ اس کا جو ابتدا کرنے جا رہے ہیں. آن سکرین مارکنگ ہوتی کیا ہے کہ ایک اسپیشلائزڈ قسم کی آنسر شیٹ بنائی جاتی ہے. آنسر شیٹ جو بچے اس کے اوپر جو ہے وہ آنسر لکھتے ہیں، روایتی طور پہ اسی طرح ہی آنسر لکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس پیپر کو سکرین کے ذریعے مارکنگ کروایا جاتا ہے. اس پیپر کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ہر کویسچن کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر بھیج دیا جاتا ہے آن لائن مختلف ٹیچرز کو. ہر کویسچن مختلف ٹیچرز چیک کر کے ریئل ٹائم میں وہ واپس کرتے ہیں اور رزلٹ کمپائل ہوتا ہے. انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 سیکنڈ اینول کے نتائج لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے. امیدوار لاہور تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ سے نتائج معلوم کر سکتے ہیں. انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے دوسرے سالانہ انتخابات کے لیے ری چیکنگ کی آن لائن درخواستوں کی وصولی کا آج سے آغاز ہوگا. امیدوار 15 روز کے اندر ری چیکنگ کے لیے آن لائن درخواست جمع کروا سکیں گے. ری چیکنگ کے لیے 10 جنوری آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے. ری چیکنگ کی فی پیپر کی فیس 1200 روپے مقرر کی گئی ہے. انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے دوسرے سالانہ امتحانات کے لیے ری چیکنگ کی آن لائن درخواستوں کا وصولی آغاز آج سے ہوگا. امیدوار 15 روز کے اندر ری چیکنگ کے لیے آن لائن درخواست جمع کروا سکیں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے دوسرے سالانہ امتحانات کے لیے ری چیکنگ کی آن لائن درخواستوں کی وصولی کا آج سے آغاز کر دیا گیا. امیدوار 15 روز کے اندر
री चेकिंग के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त भी जमा करवा सकेंगे। री चेकिंग के लिए 10 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। री चेकिंग की फी पेपर की फीस 1200 रुपये मुकर्रर है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि री चेकिंग की फीस 1200। वेलकम बैक। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने बारिशें बरसाने वाले निज़ाम की आमद की नवीद सुना दी। 29 दिसंबर से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान है। मजीद जान लेते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये वो खुशखबरी है जिसका हमें काफी तवील अरसे से इंतजार था कि नवंबर खुश्क गुजर गया, उसके बाद दिसंबर का बेशतर हिस्सा भी खुश्क गुजर गया और महसूस ये हो रहा था कि शायद दिसंबर मुकम्मल तौर पर ही खुश्क निकल जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि कम अज कम ये खबर सुनने को मिली कि 29 दिसंबर से मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होना शुरू हो जाएगा, जो 30 दिसंबर से मजीद मजबूत होकर 31 दिसंबर से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा और 2 जनवरी 2026 तक बालाई इलाकों में इसके मौजूद रहने का इम्कान है। इसकी वजह से जहां मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है, तो वहीं पंजाब के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से। और बताया गया है जनाब के 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान पहाड़ी इलाकों के साथ साथ पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं जिनमें सरगोदा है, फैसलाबाद है, मंडी बहाउद्दीन है, सियालकोट है, नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, गुजरात और मुतअद्दिद जो दीगर शहर हैं वहाँ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बताया ये भी गया है जी कि इस सिस्टम के तहत अच्छी बारिशें बरसने की तवक्को रखी जा सकती है कि ये सिस्टम काफ़ी मजबूत है और इसके साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बारे में भी कहा गया है कि पूंछ हवेलियां में सड़कों के बंद होने और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल का खदशा है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के इम्कानात भी जाहिर किए गए या खदशा जाहिर किया गया है और कहा यह गया है कि बारिश और बर्फबारी के दौरान गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। और ये भी बताया गया है कि इस दौरान पंजाब के वस्ती जनूबी इलाके और बालाई सिंध के इलाकों में स्मोक और धुंध की शिद्दत में कमी मतवक्को है, जिसके साथ साथ हरारत भी ड्रॉप होगा। जी सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।